गुड मॉर्निंग। आज है हमारे रोहित जी का, रोहित गौतम। ये अगर सर जी ज़ुकाम की प्रॉब्लम है, कैसे सॉल्व करें? सर जी पुराना ज़ुकाम है। वाह, वेरी गुड। ज़ुकाम से मैं भी बहुत दिनों तक जूझ रहा था, परेशान हो रहा था। और मेरे को ज़ुकाम हुआ कैसे, इसी तरीके से आपको भी ऐसा हुआ होगा। देखिए, ज़ुकाम दो तरह का होता है। पहला तो एक, हमेशा इंसान बादी चीज़ें खाता है, उसका बॉडी भी वैसा ही होता है, बादी मिजाज का, तो हमेशा उसको ज़ुकाम होता रहता है, चलता रहता है। ठीक है? इसका हल क्या है वो बताता हूँ। और दूसरी तरह जो काम होता है वो होता है इस तरीके से, मतलब कोई साइड इफ़ेक्ट होने से। साइड इफ़ेक्ट कैसे होता है वो भी बताता हूँ। दोनों तरह का आपको बताऊँगा, उसका हल भी। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर चैनल में अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएँ, वरना मत। और अगर अच्छी लगी तो आप ये वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। आइए मैं आपको आगे बताता हूँ कि पहली बार जो काम होता रहता है इंसानों को, कि हमेशा थोड़ा-सा भी सर्दी हुआ, ज़ुकाम हो गया, है ना? थोड़ा-सा कोल्ड चीज़ें खा लिया, सर्दी ज़ुकाम हो गया, तो आपको 2 चीज़ें करनी चाहिए। पहली तो आपको परहेज़ करना है कि आपको हमेशा गर्म चीज़ें खानी है या मुतदिल बीच वाली चीज़ें, मतलब ना ज़्यादा ठंडा, ना गर्म। अगर आप ऐसा कर लें, तो आपके ज़ुकाम हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएँगे। दूसरी बात, आपको इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करनी चाहिए। जैसे सर्दी आए उससे पहले-पहले आप गर्म चीज़ें इस्तेमाल कीजिए, जैसे लहसुन हो गया, ठीक है? डीएक्सन कंपनी का कॉफ़ी, चाय और स्पाइरुलिना, आरजीजीएल तो मेन है। ये सब क्या करेगा, अंदर जो सिस्टम जो गड़बड़ हुआ है ना, उस सिस्टम को ये धीरे-धीरे सही करेगा। और सही करने के साथ-साथ में क्या करेगा, आपकी बीमारी से लड़ने की ताकत भी लाएँगे। कौन? डीएक्सन कंपनी के प्रोडक्ट, क्योंकि ये मेडिसिन नहीं है, ये फूड सप्लीमेंट है, इसलिए धीरे-धीरे इसका रिज़ल्ट नज़र आता है। तो ये रही, आपको परहेज़ भी करना है और साथ में आपको ये चीज़ें इस्तेमाल भी करना है। और तत्काल के लिए आपको मेडिसिन का सहारा लेनी चाहिए, डॉक्टर से इलाज करानी चाहिए। ये 3 चीज़ें कीजिए, इंशाल्लाह आप इस चीज़ों से छुटकारा पा जाएँगे। दूसरी वजह से जो होता है ज़ुकाम, नज़ला ज़ुकाम, वो साइड इफ़ेक्ट होता है। मिसाल तौर पे 12 महीने में 1 बार 2 बार ज़ुकाम होना चाहिए, नज़ला ज़ुकाम होना चाहिए। ये किससे क्यों होता है? क्योंकि हमारी बॉडी में जब कोई बाहर से कोई वायरस आती है ना, तो नज़ला ज़ुकाम होता है और ज़ुकाम के ज़रिए उसको निकालता है, छींक जो आती है। ये सब नेचुरल चीज़ें हैं, इसको रोकना भी नहीं चाहिए। मगर इसी को क्या करते हैं, रोकने के लिए इंग्लिश दवाइयाँ और कड़क वाली चीज़ें खा लेते हैं, जिससे कि वो ज़ुकाम सूख जाता है। अब न सूख गया, अब वो बीमारी की शक्ल ले लिया, नज़ला बन गया। और वो अंदर जो नसें होती हैं, कान से, दिमाग से और नाक से, ये सब मिला हुआ होता है सारा। तभी तो ईएनटी विभाग होता है, ईएनटी विभाग। इन तीनों चीज़ों का कनेक्शन होती है। तो वो सूख जाता है। अब वो डॉक्टर कहेंगे स्टीम लो, उसमें ग्रीन वाली एक कैप्सूल आती है इंग्लिश वाली, वो डाल के स्टीम लो, तो यहाँ डीएक्सन की टूथपेस्ट से भी स्टीम ले सकते हैं आप। तो वो धीरे-धीरे नसों में जो जाम हो गया है, सूख गया है ना बलगम, वो निकालेगा। वो काफ़ी टाइम तक चलता है उनका ज़ुकाम वाला सिलसिला। यही वाला मेरे साथ भी हुआ था। मेरे को ज़ुकाम हुआ, मैंने इंग्लिश दवाई पहले केमिस्ट से लाया और खा लिया, और इतना हार्ड था, बहुत जल्द, और ऊपर से हमने अंडे में लहसुन में मिला के तल के खाया। इतना सूखा, मुझे हॉस्पिटल में जाना पड़ गया। फिर हॉस्पिटल वाले ने बताया कि स्टीम लो, धीरे-धीरे सही हो जाएगा। अब मैं समझ गया था ये क्यों हुआ है। वैसे करता रहा, मगर वो हमारा 2-3 साल तक प्रॉब्लम में रहा, सही होता ही नहीं था। उसी से हमें अस्थमे की भी समस्याएँ हो गई थी, उसी की वजह से। मगर जब डीएक्सन कंपनी का हमने प्रोडक्ट यूज़ किया, तो वो जो भी अंदर जमा हुआ माल था, इतना ज़्यादा नाकों से बहने लगा, तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा किया कि हमारा नज़ले का भी समस्या, जो अस्थमे का प्रॉब्लम, वो भी दूर हो रहा है। और लंग्स में जो जम जाता है, छेद बंद हो जाता है, वो भी आरजीजीएल खाने से हमारा, और ऋषिकेन टी पीने से धीरे-धीरे खुलने लगा, जिसकी वजह से खाँसी खूब आती थी मुझे और नाक से पानी खूब बहता था। तो यही वजह है। तो आप भी डीएक्सन कंपनी के प्रोडक्ट लो, पुराना से पुराना नज़ला ज़ुकाम जो भी हो, धीरे-धीरे समस्याएँ दूर होती चली जाएँगी। ओके? मगर कभी भी नज़ला ज़ुकाम हो तो 1-2 दिन आप ज़रूर रोकिए। 3 दिन के बाद आपको देसी नुस्खा बताता हूँ। देसी नुस्खे से आप कीजिए, आज भी मैं करता हूँ। अभी मैं 2-3 दिन पहले मुझे ज़ुकाम हो गया था। तो मैंने, क्यों हुआ था, एक दिन मैंने बनियान पहन के यूँ ही सो गया था, कंबल निकल गया था। और ऊपर से चावल भी खा लिया था मैंने। ये सारी चीज़ें होने के साथ-साथ में ये हमें नज़ला ज़ुकाम हो गया। तो मैंने क्या किया, 18 काली मिर्च को चबाया और ऊपर से 1 गिलास हल्का गर्म दूध पी लिया। सुबह देखा बिल्कुल आराम। दूसरे दिन एक और डोज़ ले लिया, यानी लगातार हमने 3 दिन ले लिया। बिल्कुल क्लीन हो गया, बिल्कुल ठीक-ठाक। तो आप भी ये देसी नुस्खा अपना सकते हो। मगर काली मिर्च अपने हिसाब से लेना है। मैं तो 18 खा लेता हूँ, 12 खा लेता हूँ, है ना? और रात को अगर 2, 4, 5 पीस चबा चबा के पानी पी लो काली मिर्च से, तो पेट के कब्ज़ गैस में भी प्रॉब्लम आती है। सुबह लेटिंग में ज़्यादा देर आपको टाइम नहीं बैठना पड़ेगा। बहुत सारे फ़ायदे हैं काली मिर्च से। गर्म मिजाज वाले कम खाएँ, बादी मिजाज वाले ज़्यादा खाएँ, उसको ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि ये गर्म है।
तो मुझे उम्मीद है आपको ये मशवरा, राय आपको सही लगा होगा। मगर कभी भी कोई भी बीमारी का इलाज कराएं तो डॉक्टर की निगरानी में करें, डॉक्टर ही आपको सही राय मशवरा दे सकते हैं। ये हमारा घरेलू नुस्खा है जो हमने तजर्बा किया है, आप करके देख लो। थैंक यू, शुक्रिया।